तक आए। तो काफी मेहनत के बाद आप यहाँ तक आए। मेरे को याद है, माने हमारा मेंटर भाईना की एक बात याद है, मैं जब टोरंटो में एक बार हम खाने में ब्रेकफास्ट में बैठे थे, तो मैंने कुछ ऐसे बोलते बोलते भाईना को बोल दिया, जहाँ वो आमे हमको नहीं आसिला एटी गोटे बुले वाले की नहीं गला गोटे कहला कौन कहलु कौन भाईना कहते कहले यू डिजर्व इट, don't tell Amway has brought, so many people are there, so many leaders are there, why others have not come, you have come, you deserve it, you have come for that. So Amway has not taken you or brought you here, you have choose it, you have done your job and you have qualified and you have come here. So हर बात उनकी पंचिंग मेरे को लगता है जैसे पंच मारते हैं ना, हर बात पंच मारते हैं, तो ध्यान से बात करना पड़ता है। जब उनके साथ घूमता रहता था तो ध्यान से बात है। तो चलो, मैं भवानी का रिक्वेस्ट तो हर बार एक कॉल करता है तो मेरे को अपॉर्चुनिटी जैसे लगता है, तो मैं फिर मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। रादर इट इज माय प्रिविलेज टू रिसीव एवरीथिंग एंड बी विथ हिम। ये चाहे भवानी हो, चाहे जसमीत हो, चाहे आशीष है, तीनों की छात्र तो इतनी बन गया था वहां दौड़ते दौड़ते, तो उसमें मेरा कोई नहीं। तो लेट मी रन ओवर इट। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ओके, इज इट विजिबल? यस सर। हाँ, ओके। ये ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बात करने, बेस्ट हेल्थ, सिंपल से नहीं, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, बेस्ट हेल्थ, इसके बारे में बात करने। आई विल जस्ट रन ओवर, क्योंकि आपको सब पता है, खाली इसी सिचुएशन में रिफ्रेश करना है। कंप्यूटर जैसे रिफ्रेश करते हैं ना, कोई काम करने का पहले, इंपॉर्टेंट काम करने के बाद 2-4 बार रिफ्रेश मार देते हैं तो रेडी हो जाता है। तो इस तरह रिफ्रेश करना है थोड़ा हम सबको, तो इसको आगे दौड़ते हुए बोलते हैं। तो हेल्थ WHO वही डिफाइन करता है। आप खाली फिजिकली फिट रहने से नहीं होगा, मेंटली भी फिट रहना चाहिए, सोशल वेलबींग, ये सारे चीज मिलजुल करके, खाली डिजीज, निरोग रहना अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, इतना समझना है आपको। तो सारे मिलकर रहेंगे तब तो जाके हो पाएगा। दिस इज सेड बाय WHO, वी हैव नॉट सेड। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, आपको हेल्दी रखना, आपकी पूरे परिवार को हेल्दी रखना, और आपका टीम को पूरा हेल्दी रखना। ये एक्सटेंडेड फैमिली है, तो आपकी टीम को हेल्दी रखना और आपकी समाज को भी हेल्दी रखना। ये फर्ज बन गया अभी, ये मिशन बन गया हम लोग का अभी इसी सिचुएशन में। एंड यू कैन रीच थ्रू दिस। जो बिजनेस प्लान मैंने दिखाया, सारे शायद किसी के पास आप इसमें पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये जो प्लान है इसमें आप सारे को पहुंच सकते हैं। हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि मेरे को स्वास्थ्य नहीं चाहिए। तो ये सब के लिए, और अल्टीमेटली ये करते करते आप डायमंड जा सकते हैं। ये देखिए, कुछ चीज होता है जो हमारा कंट्रोल के बाहर में है, पोल्यूशन, ये सारे कुछ जो स्लाइड है इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और कुछ चीजें है जो हम जानते हुए भी कर लेते हैं इसको, माने प्रोसेस फूड खा लेते हैं, थोड़ा अपना मील, ये सारे जितना देखिए स्ट्रेस टेंशन, ये सारे ये इन आवर कंट्रोल है, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाते। ये सारे चीजें हमारा हेल्थ बिगड़ने में, ये अभी जितने डिजीज है सारे लाइफस्टाइल डिजीज है। लेकिन अभी जो आया कोविड, ये कंटाजिनस है, हाईली कंटाजिनस, नॉट कंटाजिनस, हाईली कंटाजिनस है, जिसके लिए इसीलिए हम मेडिसिन ढूंढते हैं अभी। मेडिसिन क्यों? ये कंटाजिनस डिजीज है, वायरस से बनता है, तो इसके लिए हम मेडिसिन, इसीलिए टीका, ये जो आप वैक्सीन सब ढूंढ रहे हैं, इसके लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर भी इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते खुद को, अगर मास्क पहने, हो सकता है तो डबल मास्क पहने। हमारा तो अच्छा मास्क है, वो पहन लेने से चलेगा। वी हैव एवरीथिंग विथ आवरसेल्व्स। और जहां भी जाते हैं आते हैं, सैनिटाइजर थोड़ा लगाइए, थोड़ा हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए जैसे बताया जाता है, और सारे कुछ आपको हमने दिया है, ये सारा आप करके, माने एवरीथिंग यू नीड डिसिप्लिन। हर चीज के लिए डिसिप्लिन जरूरत है। हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी रहने के लिए जो जो काम करना चाहिए, अगर वो काम आप करते हैं तो आप श्रृंखला में है, आप डिसिप्लिन है। अगर जो काम चाहिए हेल्दी रहने के लिए वो काम आप नहीं करते हैं तो इनडिसिप्लिन है। वही है डिसिप्लिन का डेफिनेशन, सिंपल वही है, जो काम चाहिए वो अगर करते हैं।
ये करने के पहले ये दो चीज की डिफरेंस देखिए, खाली खाली ग्लांस में देख लीजिए। न्यूट्रिशनल साइंस जो है आपको और आपके परिवार को पूरा जिंदगी भर स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करता है, हेल्दी रहने में मदद करता है। इसी में फूड साइंस, वेलनेस साइंस सारे इसी में आता है, टेक्नोलॉजी इसी में आता है। लेकिन जो इलनेस इंडस्ट्री है, सिकनेस इंडस्ट्री है, जब आपकी शरीर अस्वस्थ हो जाता है, माने आपका स्वास्थ्य खराब जाता है, बिगड़ जाता है, तब जाके इन लोगों की सहायता जरूरत पड़ता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा माने एकदम लीन थ्रेड के डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंस है। देखिए ये होम में होता है, ये हॉस्पिटल में होता है, ये केयर होता है, ये क्योर होता है। आपकी वाइफ, आपकी मदर आपके केयर लेते हैं, क्योर नहीं करते हैं। आपकी जो हॉस्पिटल में सिस्टर है वो क्योर करता है। दोनों में फर्क है, छोटे छोटे चीज फर्क है। यहाँ नरिशमेंट हो जाता है, वहां ट्रीटमेंट होता है। इसीलिए हम वहां से जल्दी वापस आने के आप सोचते हैं, लेकिन घर में आप खुश में रहते हैं ऑलवेज। हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहना आपको पसंद है? किसी को पसंद है हॉस्पिटल में ज्यादा दिन नहीं रहना पसंद है? क्यों? वहां हम जाना नहीं चाहते हैं, रहना नहीं चाहते हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जहां जरूरत पड़ता है वो चीज करना होता है। अगर आप ये वेलनेस साइंस को अडॉप्ट करेंगे अपने जिंदगी में, तो अब आपके परिवार के लिए आप एसेट बन सकते हैं। यू कैन लीड ए हेल्दी लाइफ। अगर आप हेल्दी लाइफ रहे, बुढ़ापा भी आए लेकिन हेल्दी, हेल्दी एजिंग इज ए चॉइस। आपकी चॉइस होना चाहिए, जैसे डायमंड जाना चॉइस है, हेल्दी एजिंग इज ए चॉइस। आप कैसे बुढ़ापा जाएंगे, ओल्ड एज कैसे गुजारेंगे, हेल्दी और बिस्तरे में, वो आपको चूज करना है। जो हेल्दी रहना चाहेगा वो अपने शरीर के लिए इन्वेस्ट करेगा, अपने के लिए इन्वेस्ट करेगा, परिवार के लिए इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो यहाँ आपको मजबूरी में, जैसे बताया था, कोई लीडर बताया था ना, बदलना मजबूरी में से भी करना पड़ता है। कभी आप अपने ढंग से कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो कभी तो आपको बदलना पड़ेगा मजबूरी से। तो यहाँ मजबूरी से पैसा खर्चा करना होता है, तो यहाँ पर खर्चा होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। तो वाइज जो है, आप जैसे वाइज लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। यू विल बी हेल्दी एंड दैट कैन बी एसेट फॉर यू एंड योर फैमिली। ये सिंपल प्रिंसिपल है हेल्दी रहने के लिए। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करने से भी इम्यूनिटी बढ़ता है। आप जो खाना खाते हैं वो अच्छा मेटाबॉलिज्म में होता है आप एक्सरसाइज करने से। आप इतना फूड सप्लीमेंट खाते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो आप उसका काम कम घट जाएगा। तो एक्सरसाइज एक काम में नहीं लगता है, सारे काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है एक्सरसाइज। थोड़ा सा, जैसे हमारा, जैसे आप सीनियर सिटीजन हो गए, 30 मिनट तक चल सकते हैं ना। मैं जैसे कोविड शुरू हुआ, मैं छात में चलना शुरू किया, 1 घंटा छात में चलता था, तो आप चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको काम आपको डिसाइड करना है। कहीं किसी को सुन रहा था, अगर 24 घंटा से 1 घंटा आपका स्वास्थ्य के लिए आप नहीं निकाल सकते तो फिर क्या होगा? आप सोचिए। आपका स्वास्थ्य अगर सही रहेगा, आपका परिवार सही रहेगा, आपका इनकम सही रहेगा, इनकम बढ़ा सकते हैं, डायमंड जा सकते हैं, हेल्दी, माने बहुत कुछ कर सकते हैं। हर साल फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं, 2-2 ट्रिप जा सकते हैं। सो ये एक सर्कल जैसा है। और पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो यू आर इन ब्रिट वर्ल्ड वाइड, इज बाय डिफॉल्ट वी आर इन ए पॉजिटिव सिचुएशन में है, लेकिन अडॉप्ट करना आपका काम है। जिंदगी में हर चीज जानना जरूरी है, करना उससे और ज्यादा जरूरी है। माने नोइंग इज इम्पोर्टेंट बट डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इस बिजनेस में डुप्लीकेटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरे को कराना और इम्पोर्टेंट है। खुद स्वास्थ्य रहना, ठीक रखना, परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना, फिर टीम लोगों की स्वास्थ्य ठीक रखना, फिर आसपास लोगों की और समाज में आपका कुछ रेस्पॉन्सिबल बनता है, उसको कर पाए तो आपको शांति मिलेगा यार, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसी को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो जर्नी में आपको सेटिस्फेक्शन है। तो अच्छे जिसको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कैसे भी जगह में वो आराम से सो सकता है। इसीलिए बोलते हैं ना, मनी आपको अच्छा बेड दे सकता है, अच्छा नींद नहीं दे सकता है। लेकिन अच्छा, आप अगर खुशहाली जिंदगी जीते हैं, प्रसन्न रहते हैं ऑलवेज, खुश रहते हैं, हैप्पी ऑलवेज, फीलिंग गुड ऑलवेज, देन यू कैन हैव ए गुड स्लीप, दैट्स नेसेसरी। अच्छे स्लीप होने से भी आपको कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका इरिटेशन घटता है, फैटिक घटता है, ये सारे चीज अच्छा लगता है आपको। और ये सारे न्यूट्रिशन है, इसमें आमवे बहुत मदद करता है आपको, ये सारे न्यूट्रिशन में। ये पिरामिड फॉलो करना है। हमारा तो उल्टा होता था,
मैं तेल की फ्राई की चीज ज्यादा खाता था, ट्रांसफर ज्यादा खाता था, 3 टाइम नॉनवेज खाता था, ऑयल में पूरा, माने इंडियन लोग तो हमारा जो ओमेगा हम करते हैं ना, वो 30 से शुरू होता है 70 तक जाता है। वो बोलता है उसका रेशियो होना चाहिए 1:5 से 10 के अंदर रहना चाहिए। हमारा शुरू होता है इंडियन लोगों का 30 से, हम उसमें काफी आगे बढ़ गए हैं। तो इसीलिए थोड़ा भैया उसको घटाना है, ओमेगा 6 को घटाना है और ओमेगा 3 को बढ़ाना है, बैलेंस ले आना है। तो ये पिरामिड के हिसाब से अगर खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने में मदद करा, और इसमें आपको बहुत मदद कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान से लेना पड़ेगा। ये देखिए, हम जो खाते हैं और हमको जो चाहिए, दोनों के बीच में गैप है, इसको न्यूट्रिशनल गैप बोलते हैं। वो गैप आपको सप्लीमेंट से भर सकते हैं। वो सप्लीमेंट आपको ये देता है, और न्यूट्रोलाइट कंपनी आपको बहुत रिसर्च प्रोडक्ट देता है। ये एक बैलेंस में स्केल तैयार का। अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं तो आपका बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगा। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं होता है, असंतुलन खाद्य होउजी, असंतुलित खाद्य आपनकर बहुत कार्बोहाइड्रेट्स खाई दउछंदी, बहुत फैट खाई दउछंदी, प्रोटीन कम खाउछंदी, विटामिन बहुत कम खाउछंदी, वेजिटेबल फ्रूट्स कम खाउछंदी, ए सब जिंस बैलेंस हेई पारुनी, ताहले आपनकर बी पॉइंट को आपण पळे आसीबे। बी पॉइंट रे योर हेल्थ विल डिमांड, योर बॉडी विल डिमांड, यू नीड सप्लीमेंटेशन। आपको एक घंटी बोलता है, जैसे यूट्यूब में आप बेल मारता है ना, बेल दबा दो बोलता है, तो ये बेल यहाँ आता है, ये बेल की सिंबल यहाँ आता है कि आपको घंटी बज रहा है, आपकी बॉडी बोलता है आपको सप्लीमेंट चाहिए यार, भैया आपको सप्लीमेंट चाहिए अभी। अगर उसकी बाद भी आप नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ तक आएंगे आप सीख। यहाँ जब आते हैं तो हमारा जिम्मेदारी खत्म हो जाता है। कहाँ किसकी जिम्मेदारी शुरू होता है? डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी, जो इस चीज में क्वालिफाइड है। तो फिर माने भवानी जी का और जसमीत का, हमारा प्यारा भागवत भाई के पास हम जा सकते हैं, उनसे सलाह कर सकते हैं, व्हाट्सएप में प्रिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं। ये सब सारे प्रक्रिया वहां हमारा कोई नहीं है, क्योंकि अगर उसकी बाद भी आप सप्लीमेंट लेंगे, वो न्यूट्रिशनल मेडिसिन होगा आपके लिए। तो वो डोज बढ़ा सकते हैं, आपको डेली एक दिन में 2-3 कर सकते हैं। वो आपको 3 जगह में 6 भी कर सकते हैं। विटामिन सी आपको एक जगह रेकमेंड होता है, तो उसकी जगह में वो 3 कर सकते हैं। तो वो जानते हैं कितना आपको चाहिए न्यूट्रिशनल मेडिसिन से हिसाब। तो ये रेंज जो है ये आपकी डॉक्टर के पास है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूट्रलाइट क्यों है? इसका बड़ा सबसे, ये सेलुलर लेवल में काम करता है। मेडिसिन जो है हमारा सिस्टम लेवल में काम करता है। जिस चीज में हमारा शरीर बना हुआ है और वहां से हम रिपेयरिंग मेंटेन कर देंगे, हेल्दी सेल्स कर देंगे, तो सारे चीजें हेल्दी हो जाएगा। तो बाकी सारे चीज तो है, ये जीएमपी पुराना कंपनी है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक सोर्स से बनता है, वो सारे सब आप जानते हैं। इंपोर्टेंट है इसकी सारे प्रोडक्ट आपकी सेल लेवल में जाके काम करता है। ठीक है, ऐसे शरीर हमारा ऐसे बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड सेल। देन बहुत सेल मिलके टिश्यू, देन ऑर्गन, देन आपकी सिस्टम, देन आपकी बॉडी। एक एक करके ऑर्गन मिलके सिस्टम बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी जो अलार्मिंग है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, हमारा प्रोडक्ट देखिए बासा का मूलथित सुरसा जो है वो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए है। और जो डिजीज है अभी कोविड, वो रेस्पिरेटरी का डिजीज है। तो ये तो सिंपल यहाँ मिलन होता है। तो पहला का प्रोडक्ट है, किसी को भी है भाषा का रेकमेंड कर दो, सबको खाना चाहिए अभी भाषा का, ऐसे। तो देन हमारा बॉडी बनता है। बॉडी में हमारा अगर सिम्टम जैसे आता है तो अब जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए ये सेल में अगर हम काम करेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। तो वो न्यूट्रलाइट ज्यादा केयर लेता है सेल आपका। अच्छा, तो न्यूट्रिशनल साइंस सेल में काम करता है, मेडिसिनल साइंस सिस्टम में काम करता है। इतनी ही डिफरेंस है, एक सेल में एक सिस्टम में। जो सेल में काम करता है रूट से, आप देखिए एक एग्जाम्पल छोटा दे, एक पेड़ है, पेड़ में चढ़ के आप पेड़ में पानी देंगे, चारों तरफ स्प्रे करेंगे, पत्ता में, उसकी डाली में, उसकी फूल में, उसकी वो बेहतर है। और उसका जो रूट है, जो जोटा मूल कहते, मूल पानी दे देवे, बोला कोटा भल मत, इट्स बेटर टू पुट द वाटर ऑन द रूट। वहां डाल दीजिए, वो सारे पत्ते, डाली, फूल, फल सब में मिल जाएगा। तो हम लोग जो है ना मेडिकल साइंस में वही होता है, कभी पत्ता को देते हैं, कभी फूल को देते हैं, कभी फल को देते हैं, कभी डाली को देते हैं। लेकिन यहाँ हमारा न्यूट्रिशनल साइंस में न्यूट्रलाइट वही करता है, आपके रूट में पानी डाल देता है। आप माने हंस खुश रहेंगे, माने ऑलवेज यू विल बी हेल्दी। तो आपको शरीर माने ऑलवेज यू विल बी स्वास्थ्यवान लोग रहिबे आपण। सो ये आप कर सकते हैं। ये हमारा कंक्लूजन है। हमारा पास फूड सप्लीमेंट है,
आप ले सकते हैं। ये बचपन से हम पढ़ाता है, हेल्थ इज वेल्थ, आपकी स्वास्थ्य ही संपद। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଚାଟଶାଳୀ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ପଢୁଥିବେ ମତେ, ଆମେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ वाला ନୁହେଁ, वी आर नॉट इंग्लिश मीडियम स्कूल पीपुल, वी आर जस्ट चाटशाली पीपुल। तो वहां हमारा ऐसे ब्लू में लिखा रहता है स्वास्थ्य ही संपद, स्वास्थ्य ही संपद। लेकिन हम सोचता था ये तो जो न्यूट्रिशनल साइंस है ना, हम 4, 5, 6 क्लास में रटे थे उसको, और रट के लिख के फुल मार्क लाए थे एग्जाम में, 80-90 मार्क। हम सोचा था मास्टर भी वही बताया था, घर में भी बताया था, आप उसको रटो, लिखो, एग्जाम में नंबर ले आओ, नौकरी में लग जाओ, खत्म, न्यूट्रिशन साइंस का कोई जरूरत नहीं उसके बाद। तो अभी 44 साल के बाद आर्मी में आके पता चला, अरे ये तो पढ़ाया गया था इसीलिए कि हमारा शरीर के लिए चाहिए। आप देखिए, जानते हुए भी हम कैसे अंधे की तरह बिहेव कर रहे थे। आर्मी तो आंख खोल दिया, आर्मी आके आंख खोल दिया आपका, हमारा और आपका आंख खोल दिया कि ये आपके शरीर के लिए चाहिए। आप पढ़ाई करके एग्जाम दिए थे इस शरीर के लिए, आपको पढ़ाया गया था इसके लिए, नहीं नौकरी पाने के लिए नहीं। तो हमको जो सिखाया गया हम क्या, हमारा क्या दोष है उसमें, ठीक है। देन दूसरा भी बताया गया था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपकी शरीर खराब हो जाएगा, आप जिसको बोलते हैं ना, आप डिजॉर्डर में चले जाएंगे, ट्रैक की बाहर चले जाएंगे, फिर आपको क्रेन में उठा के लाके ट्रैक में डालना पड़ेगा, तो कैसे होगा। अगर आप सही नहीं रहेंगे, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आप परिवार की बात कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एक रेल की इंजन पटरी से निकल जाता है और वो बाकी कोच और बगी को खींच के ले सकता है, नहीं ले सकता है, ठीक है ना। लोग यहाँ पर भी है, कुछ रेलवे में लोग काम करने वाले लोग होंगे, आपको पता होगा, आपकी इंजन अगर पटरी से निकल जाता है तो आपको क्रेन लेके जाना पड़ता है, फिर इंजन को उठा के वो पटरी में डालना पड़ता है, फिर वो 25-26 कोच लेके भाग जाता है। अगर आप सही स्वास्थ्य में है तो आप जाके आप भी हेल्दी रह सकते हैं, परिवार को हेल्दी रख सकते हैं, आपकी टीम सारे को हेल्दी रख सकते हैं, उनकी परिवार को रह। मेरा एक योजना होता है हमारा टीम में, मैं सबको हमारा टीम में जो आता है उसको बोलता है, आप पहले हेल्दी रहो, देन वाइफ को हेल्दी रहने में मदद करो, देन बच्चे को, देन आपकी माँ बाप को, देन आपकी वाइफ की माँ बाप को। ये 8 लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं हमारा टीम में, हम वही बताते हैं, आप 8 लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। नहीं सर पैसा कहाँ से इतना आएगा, कमाओ, हम ऐसे प्रोटीन पाउडर बेचो, डेली बेचो, सीखो, बेचो, पैसा कमाओ, और 8 लोगों को स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करो। इतना तो करो यार, अपने परिवार है, अपने गुरुजन है, अपने माँ बाप है, और अपने वाइफ की माँ बाप है, उनकी अगर ख्याल रखेंगे, उनकी ब्लेसिंग से आप डायमंड तो क्या, डायमंड के ऊपर चले जाएंगे। उतना ध्यान रखिए, इतना करिए। देन बूस्ट योर इम्यूनिटी, जैसे मैडम बताए थे शुरुआत में, एक दिन का काम नहीं है, हर दिन में थोड़े थोड़े करके करने से लंबा दिन में आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। अभी जो टावर है जिसको बोलते हैं ना, इम्यूनिटी इज द नीड ऑफ दिस आवर। अभी आपका स्वास्थ्य इम्यूनिटी अच्छा रखना हायर लेवल में। जो कोविड में कभी कभी कोविड किसी को किस करके चला जाता है, उसको अंदर है आ जाता है, लेकिन उसको डिफेंड नहीं, उसका शरीर उसको डिफेंड कर पाता है, वो पता नहीं चलता है उसको, क्योंकि उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है। सरकार जैसे डिफेंस के लिए पैसा खर्चा करता है, डिफेंस के लिए बजट करता है, आपका इम्यूनिटी अच्छा रहने के लिए, आपकी परिवार लोगों की इम्यूनिटी अच्छा रहने के लिए आपकी बजट क्या है, व्हाट्स योर बजट, डू यू हैव केप्ट सम बजट फॉर दैट, और यू सिंपल लीव दे, भगवान की भरोसे, चलो भगवान जो करता है अच्छा है, कोविड ऊपर वाला थोड़ा बचा लो बचा लो बचा लो, आपके हाथ में जो है करो, उसके बाद प्रेयर करो, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, प्रेयर भी चाहिए, आपकी जो काम करना है आपका काम भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। स्टे हेल्दी स्टे सेफ, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपको सलाह है। सारे लीडर बोलते हैं, जब भी बोलते हैं, घर में रहिए, स्वास्थ्य अच्छा रखिए, हेल्दी रहिए, इम्यूनिटी को जितना ऊपर उठा सकते उठाइए, और सारे सोसाइटी को मदद कीजिए, क्रिएट ए हेल्दी सोसाइटी, ये हमारा अभी फर्ज है। अभी जितनी आप, मैं बोलता हूँ बीबीआई ऑफ जितने लोग हैं, अभी हमारा समाज में वी हैव टू क्रिएट ए हेल्दी सोसाइटी। ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमारा ये रेस्पॉन्सिबल बनता है, और हमें ये एक्सपेक्ट करता है आप और हमसे, आपके लीडर भी आप पे एक्सपेक्ट करता है, आप खुद स्वस्थ रहो और लोगों को स्वास्थ्य ठीक रखने में मदद करो, ठीक है। दैट्स आवर मिशन, वही सिग्निफिकेंस लाइफ है, ये अभी मिशन होना चाहिए आपका, लोगों को स्वास्थ्य अच्छा रखने का। ओवरऑल आई कैन टेल, सर्व ऑल, लोगों को हेल्प कीजिए, सर्व कीजिए, और लव ऑल, आप डायमंड जाओ।
गो डायमंड, ये करके आप डायमंड जाओ। डायमंड जाने के बाद आपकी दोनों स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, वेल्थ भी अच्छा आ जाएगा, आपकी बचपन वापस आ जाएगा। मैंने इसमें दिखा था प्लान में, कंक्लूजन में, इनोसेंट रहना है। इनोसेंट बनना इतना अच्छा नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो 20-30 साल हम गुजार दिए समय, इतना कचरा यहाँ घुस गया है, तो उसको निकालना इतना आसान नहीं है। तो बी एन इनोसेंट, बी ए चाइल्ड फेथ लाइक, आपका चाइल्ड जैसे विश्वास होना, फेथ रहना उतना आसान नहीं है। देखिए बच्चे को ऐसे फेंक देते हैं माँ बाप ऊपर, वो हंसता है, गिरता है नीचे फिर भी हंसता है, क्योंकि उसको पता है पकड़ लेंगे। इसीलिए देखे होंगे आप प्लान में, ध्यान से अगर देखे होंगे, मैं मेंटर को ऐसे दिखाया, वो फेंक ही देते हैं, अगर आपको ना वो पकड़ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो चाइल्ड नीचे गिरते हुए भी हंसता है। आपका नीचे बिजनेस जाता है, आप हंसते हैं, हंसिए हंसिए, हंसना सीखिए, प्रसन्न रहिए, ऑलवेज हंसना सीखिए, गिरने की टाइम में हंसना सीखिए। मैंने देखा आपका मेंटर को, भवानी को देखा, कितनी स्ट्रगलिंग टाइम है वो भाईना के पास, कितनी बार वो बताया अपना स्टोरी में, दोबारा उसको करना नहीं चाहता है, कितनी बताया, उतनी के बावजूद भी भाईना जो बोलते थे वो करता था। आज इसीलिए आप उसको डायमंड के हिसाब से देख रहे हैं, इतने अच्छा स्वास्थ्य है। आप डायमंड चले जाओगे ना, आपका बचपन वापस चला आएगा, फिर आप वही खेलोगे कूदोगे, सब कुछ करोगे। मैंने वही सोच के कूद दिया, देखिए आउट टूट गया मेरा, ओवर हो गया, थोड़ा ओवर एस्टिमेट हो गया, ठीक है ना। तो बचपन आपका वापस आ जाएगा, हेल्थ आपका अच्छा होगा, आपका वेल्थ आपके पास बहुत, हर साल करोड़पति से बताया जसमीन, आपका परिवार का पहले करोड़पति बनेंगे। ये सारे चीज हो सकता है। यू कैन लीड ए चॉइस ऑफ लाइफ। अभी कॉम्प्रोमाइज लाइफ से आखिर में स्वास्थ्य की ध्यान रखते 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 आप डायमंड के ऊपर चले जाएंगे, आपका एक चॉइस ऑफ लाइफ होगा। कितना अच्छा लगेगा बताइए, कितना अच्छा लगेगा। आप और हम डायमंड ट्री में बिजनेस क्लास में जाते रहेंगे और कितनी मजा करते रहेंगे, प्लेन के अंदर मजा करेंगे 40,000 फुट के ऊपर में, कितना अच्छा लगेगा। अभी तो वहां जाने नहीं देगा ये लोग, जहां बैठेंगे हमको एक जगह में बैठा देगा, इन लोग को और दूसरी जगह में बैठा देगा। तो ये सारे चीज आप चॉइस, इसको बोलते हैं चॉइस ऑफ लाइफ। सो यू कैन हैव दैट। सो मैं ग्लिम्स में बता दिया, समय है, कोई सारे काफी मैडम भी है, खाना कोई बनाया होगा कोई नहीं बनाया होगा, लेकिन उसमें अभी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अभी खाना में कॉम्प्रोमाइज करते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बिजनेस में और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वी ऑल आर सोल्ड आउट। इसीलिए बिलीव इट, 1200 से 11 आदमी मिले थे, वो 11 आदमी सोल्ड आउट थे। आपके मेंटर है जितने फाइंडर प्लेटिनम आप देख रहे हैं, ऐसे आए नहीं आसान से, ये सारे सोल्ड आउट है। इनकी यहाँ अगर अभी लेकर टेस्ट करेंगे तो डीएनए में आमुए निकलेगा, डीएनए में आमुए निकलेगा। तो उसी लेवल में चला गया बिजनेस इनके अंदर में। तो इनको कभी भवानी और याद नहीं करता, अरे खेमका जी आप डेली खाया आज, खेमका जी पूछ रहे भवानी जी आज डेली खाया आपने, लेकिन आपको 5 साल पहले पूछे होंगे, रात को टेलीफोन करके पूछेगा आज आज कौन सा किताब पढ़े खेमका जी, और हंस के बिस्किट दे के स्कूल में जैसे बच्चे को छोड़ते हैं ना, टाटा करके हंस हंस के वो जाता होगा, थोड़ा उसको थोड़ा ध्यान से वो तक करते हैं। लेकिन अभी खेमका जी और 100 लोगों का भी वो ख्याल रखते हैं। तो ट्रांसफॉर्म तो सबका ऐसे होता है, हमारा ऐसे ही हुआ, कुछ नहीं होता था शुरुआत में, धीरे धीरे हुआ। और मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपको आखिरी में बोलता हूं, हमारा दोनों का परिवार का अच्छा स्वास्थ्य हो जाना, ये आमुए का हमारा 1 नंबर गिफ्ट है। बाकी जितना है पैसा गाड़ी घर चाहिए, लेकिन वो बाद में है। इसीलिए ऑलवेज, बिकॉज वी ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी फॉर हेल्थ, वी आर स्टेइंग हेल्दी and programming our mind to stay healthy all the time to take many people। आज जितना हो सकता है हमारा से, जितने लोगों को ज्यादा हेल्थ रख सकते हैं अच्छा, वही कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किसी का स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाता है तो हमारा थोड़ा ये जो मुंडी है ना, थोड़ा बिगड़ जाता है, फिर हम सीढ़ी सुन लेते हैं, कुछ हमारा मैं कुछ दूसरा सुन लेता हूँ, स्पिरिचुअल चीज सुन लेता हूँ, तो थोड़ा सा लगता है। क्योंकि स्वास्थ्य अगर किसी का बिगड़ जाता है तो थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। थोड़ा ख्याल रखिए भाई, आपका स्वास्थ्य ख्याल रखिए, आपके परिवार के लिए। देखिए आप दूसरे के लिए कैसे, कोई हो सकता है ऐसा है, माने उसके लिए कोई माने ये नहीं है, कोई नहीं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप अनमोल है, आपके परिवार के लिए आप अनमोल है, आपके लिए आपके परिवार के लिए आप अनमोल है। तो योर लाइफ इज सो प्रीशियस, सो प्रीशियस।
You are so precious for yourself and for your family. So please take care of your health and your family's health. That's the biggest challenge for us now, and that's the biggest work for ourselves now. यही कामना के साथ हम फिर हमारा वापस करते हैं हमारा माने होस्ट को है होस्ट, नहीं तो भवानी जी को वापस करते हैं। रीना को थोड़ा दो लाइन रीना को बोलने देते हैं, थोड़ा हमारा रीना है क्योंकि एक एक्सपीरियंस बहुत है हम लोग का, क्योंकि लेडी अगर न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा ज्ञान रखती तो सारे परिवार स्वस्थ रहने से अच्छा है। ज्यादा कुछ बोलना नहीं, बहुत हो गया, लेकिन पहले मैं आई विल गिव ए बिग हैंड टू ऑल द लीडर्स फर्स्ट। स्पेशल क्लैप, स्पेशल क्लैप फॉर भवानी जी एंड अनु, उनके लिए जोरदार क्लैप दीजिए। वो हमारे सबसे बढ़िया स्पीकर है हमारे लिए। हम ऑल द टाइम वी आर एक्साइटेड टू लिसन देम। जब भी भवानी जी का कोई वीडियो कोई ऑडियो आ जाता है, मैं सब्सक्राइब करके रखती हूँ, पहले उसका गाना सुन लेती हूँ और आई एंजॉय लॉट। बचपना वापस आ गया, जो बोल रहा था बचपना वापस आ। और अभी कोई मोटरसाइकिल में ऐसे बैठता है, कभी ऐसे बैठता है, कभी पाँव उठा के बैठता है, ये हम बचपन में करते थे। अभी उसका बचपन वापस आ गया ना, और आपका भी वापस आता है। और मेरे को लगता है जैसे कि हमारे प्रियंवद जी को देखते हैं, मैं भवानी जी को देखने से मेरे को वैसे, भवानी जी और उनको देखने से वैसे ही प्रियंवद सुनीता जैसा मेरे को फीलिंग होता है। सो अगेन ए बिग हैंड टू ऑल द लीडर्स, सबके लिए जोरदार ताली देती हूँ। और न्यूट्रिशन के बारे में इतना कुछ नहीं बोलूंगी, सब तो आप जान चुके हैं। सिर्फ एक बात बोलूंगी, न्यूट्रिशन लेने से ऐसा नहीं कि अमर हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आई विल गिव यू द गारंटी, द विजिटिंग टू द हॉस्पिटल, द विजिटिंग टू द डॉक्टर्स विल बी मिनिमाइज्ड ए लॉट। ये जरूर मिनिमाइज हो जाएगा, सफरिंग्स भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप सब लोग को न्यूट्रिशन के बारे में, जितने सारे शायद कभी नया लोग है या कुछ कोई लोग होंगे कुछ दिन से पहले ज्वाइन किए होंगे, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, आपके जो अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन, उसके साथ बैठिए, ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट को यूज करते रहिए। देखिए ये घर किसके लिए, ये गाड़ी किसके लिए, ये कपड़ा किसके लिए, ये जूता किसके लिए। जो ब्रांडेड हम ढूंढते हैं ना, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा बड़ा मर्सिडीज गाड़ी, बड़ा बड़ा गाड़ी ढूंढते हैं, ये किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। और इस तन के लिए ये कपड़ा कौन पहनेगा? हम पहनेंगे। लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा तो कौन एंजॉय करेगा? डायमंड ट्रिप पे आप जाएंगे, वहां पर खाना बिखराव पड़ेगा, आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मेरे लिए संतुला लेके आओ। हाँ, मजा आएगा। हम ऐसा काम करेंगे, न्यूट्रिशन खा के हम तबियत को ऐसा रखेंगे, हम आलूचप खाएंगे, बड़ा खाएंगे, पकौड़ा खाएंगे, हर चीज खाएंगे, मजा करेंगे, हेल्दी रहेंगे और एंजॉय करेंगे। सो आई again big hand to all the leaders, and I will request each and everyone to be use the all the Nutralites person and remain healthy all the time. Thank you. Back to the host. न्यूट्रिशन जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट है, बिजनेस आपके लिए ऑप्शनल है। Yes. आप बिजनेस चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, वो ऑप्शनल है। जैसे रहता है ना सब्जेक्ट ऑप्शनल कंपल्सरी सब्जेक्ट, लेकिन न्यूट्रिशन जो है कंपल्सरी है, इसका चॉइस नहीं है। You have to because आप और आपके परिवार को हम अच्छे स्वास्थ्य में देखना चाहते हैं। आप खुश रहे, आपके परिवार में हंस खुश की जिंदगी जिए आप, वो हम देखना चाहते हैं, आपके लीडर वही देखना चाहता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, इसका कोई ऑप्शनल नहीं है। बिजनेस आपके लिए ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितना दूर जाएंगे, कहाँ करेंगे, वो आपका चॉइस है। लेकिन न्यूट्रिशन थोड़ा ध्यान रखिए। न्यूट्रिशन ओके, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। आप आपका कीमती टाइम देके कैसे हम लोग धनवान बने, कैसे हम लोग स्वास्थ्यवान बने, बहुत सारे टिप्स दिए। थैंक यू सर। अगेन सारण मैडम के लिए जोरदार क्लैप होना चाहिए, जोरदार।